नमस्कार और स्वागत है आपका इन्वेस्टोविजन एआई में। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। अगर आप सरकारी कंपनियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जानिए क्यों इस फंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसमें निवेश करने से पहले क्या जानना ज़रूरी है। एसबीआई पीएसयू फंड मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियों में निवेश करता है। पिछले एक साल में इस फंड ने शानदार प्रदर्शन किया है, अन्य थीमेटिक फंड्स को पछाड़ते हुए 90% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। आइए जानते हैं, क्या इस फंड को खास बनाता है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। पहले बात करते हैं आंकड़ों की। पिछले एक साल में एसबीआई पीएसयू फंड ने 96% रिटर्न दिया है। 2 साल में इसका CAGR 57% है, 3 साल में 37%, 5 साल में 25% और पिछले 10 सालों में 12% का CAGR दिया है। ये फंड खासकर पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंड अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसा है। एसबीआई पीएसयू फंड RS 300 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स को मैनेज करता है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.89% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.91% से थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट काफ़ी कुशल है और खर्चे कम हैं। इस फंड में कुल 24 स्टॉक्स हैं। इनमें 33.65% निवेश लार्ज कैप में, 24.57% मिड कैप में, 21.14% स्मॉल कैप में और 9.24% अन्य कैटेगरीज में है। अब देखते हैं इस फंड के शीर्ष 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 4. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 5. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 6. ऑनियल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 8. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। 9. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 10. जीवन बीमा निगम ऑफ इंडिया LIC। लेकिन याद रखें, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में जोखिम ज़्यादा होता है। एसबीआई पीएसयू फंड भी इसमें शामिल है। हाई रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी काफ़ी होती है। उदाहरण के लिए 2018 में जब निफ्टी 50 पॉजिटिव था, तब इस फंड में 22% की गिरावट आई थी। इसी तरह 2020 में कोविड के समय भी इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए ऐसे हाई रिस्क फंड्स में आपका एक्सपोजर सीमित रखना ज़रूरी है। विशेषज्ञों की सलाह है कि थीमेटिक फंड्स जैसे एसबीआई पीएसयू फंड आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। इससे आप जोखिम को मैनेज कर सकते हैं और फिर भी हाई रिटर्न्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। इन्वेस्टोविजन एआई को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और म्यूचुअल फंड्स और निवेश रणनीतियों पर और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।